राजा रानी छिपकली राजा बाजा मेरे पास आओ रानी। हमारा प्यार तो हमेशा हमेशा के लिए था रानी। फिर एक बार क्यों? राजा बस इतना जान लो, हम तुमसे प्यार करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। हमने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। हाँ, ये बात सच है कि हमने इकबाल से सगाई की, लेकिन तुम्हारा बदला लेने के लिए। इकबाल हम दोनों का मुजरिम है राजा। अब तक तो हम अकेले थे, लेकिन अब हमारी ताकत हमारा राजा आ गया है। अब हम तुम्हें मनाएंगे और हम दोनों मिलकर इकबाल से बदला लेंगे राजा। नवाब साहब, आप यहाँ? कुछ काम था? हमें अंगद की पगड़ी मिली, हमने सोचा हम दे आते हैं। वैसे वो है कहाँ? वो सो रहे हैं, बहुत मुश्किल से सुलाया उन्हें। वैसे ही आपको मिली कहाँ? हम कब से ढूंढ रहे थे। अंगद बिना उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता। लाइए, हम दे देंगे उन्हें। एक सच्चा सरदार अपना सर दे सकता है, पर पगड़ी कभी नहीं। फिर वो ये पगड़ी कैसे बाहर बुलाया? हमें तो शक होता है कि वो सरदार है भी कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो नशे में थे, इसीलिए वो शायद बाहर भूल गए होंगे। नया साल मुबारक हो। आपको भी। बस रानी, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब हम तुम्हें राजा के पास बिल्कुल नहीं रहने देंगे। तुम्हारा साया उसे फिर से बर्बाद कर देगा। और जाओ यहाँ से। राजा जिंदा है? तेरा राजा जिंदा है? दुर्गा माँ ने तेरी सुन ली। राजा मौत के मुंह से लौट आया। राजा मौत के मुंह से लौट। बिंदु भी गलत नहीं कह रही है बेटा। अगर इकबाल को पता चल गया कि राजा जिंदा है, तो कानून और इकबाल फिर राजा के पीछे पड़ जाएंगे। जब तक तू अपना बदला नहीं ले लेती, जब तक इकबाल का जुर्म साबित नहीं हो जाता, तब तक राजा को अंगद बने रहना होगा रानी। हमारा राजा हमारी आंखों के सामने होगा और हम उसे राजा नहीं कह पाएंगे। हम उसे सीने से नहीं लगा पाएंगे, उसे गले नहीं लगा पाएंगे। इसका तो बहुत बड़ी सजा दी है बेटा, तू बहुत बड़ी। नहीं बेटा, ये सजा नहीं, तेरा इम्तिहान है। इसके बाद राजा और तुझे कोई नहीं अलग कर पाएगा। राजा को अपने सामने देखकर हमारा खुद पर काबू नहीं रह जाएगा, हम कमजोर पड़ जाएंगे। अगर राजा का यहाँ होना तुझे कमजोर कर देगा, तो राजा और बिंदु को यहाँ से जाना होगा। तू राजा से मिलना चाहती है ना? तो तेरे और राजा के बीच इकबाल नाम की दीवार है, जो तुझे गिरानी होगी। तुझे बदला लेना होगा।
तुझे साबित करना होगा कि असली मुजरिम इकबाल है, क्योंकि जब तक इकबाल है राजा के सर पर मौत का साया मंडराता रहेगा। अंगद जब रानी की तरफ देखता है तो ऐसा लगता है जैसे वो हमसे दूर जा रही है। दोबारा उसने हमारी रानी की तरफ देखा तो क्या करोगे इकबाल? अपने अंदर छुपे हुए जानवर को बाहर मत निकालो। रानी सिर्फ तुम्हारी है और उसने अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए बहुत सारे इम्तिहान दिए। तुम उस पर शक कर? एक बार तो अपना प्यार खो चुके हो, दोबारा खोना चाहते हो? दिमाग तो कहता है कि रानी सिर्फ हमारी है, पर इस दिल का क्या करे? ये हमें सोने नहीं देता। कल जो आंसू बहाए वो कम नहीं थी क्या, जो फिर से यहाँ नौटंकी करने आ गई हो? कल हम थोड़ी देर के लिए बहक गए थे बिंदु, जैसे मरा हुआ समझ बैठे थे। उसको जिंदा देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाए। पर कल वो पल हमारे और राजा की कहानी का आखिरी पन्ना था। हम राजा को भूल चुके हैं। हमने अपनी एक नई जिंदगी बनाई है और हम नहीं चाहते कि राजा के आने से वो जिंदगी बिखर जाए। और हम राजा को अपना भी लें तो क्या फायदा? राजा को तो जेल जाना ही है और हम 20 साल तक इंतजार करें अपने पति का। हम वो लड़की नहीं है। इसलिए अच्छा होगा तुम आज ही राजा को लेकर आमिर कोर्ट से दूर चली जाओ। काश काश राजा तुम्हारी ये सब बातें सुन पाता रानी, उसके सर से प्यार का सारा भूत उतर जाता। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है बिंदु, तुम्हें हमेशा से राजा चाहिए था और आज हम तुम्हें राजा दे रहे हैं। अब तुम इसे भीख समझो या तोहफा। बस राजा को लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। राजा ने आज तक हमारे कहने पे कुछ किया है जो अब करेगा? और अब जब तुम उसे अपनी झूठी प्यार की बातें सुना चुकी हो तो अब तो वो यहाँ से कभी नहीं जाएगा। बस हम थोड़े इमोशनल हो गए थे, पर फिक्र मत करो, राजा को कुछ याद नहीं रहेगा। रात गई बात गई। क्या क्या कहा तुमने? उसे कुछ याद नहीं रहेगा मतलब? हमने राजा को सच बोलने वाली दवाई दी थी। दवाई के असर में जो कुछ भी बोलता है इंसान, उसको अगले दिन याद नहीं रहता। क्या रानी, तुम सचमुच की रानी हो जिसकी रग रग में सिर्फ चालें भरी हुई हैं। बेकार की बातों में वक्त मत बर्बाद करो बिंदु। बस इतना समझ लो कि राजा को ये कभी पता नहीं चलेगा कि हम उसका असली चेहरा देख चुके हैं। हमारे लिए वो अंगद ही है, तुम्हारा पति अंगद। और अगर अपने पति को बचाना चाहती हो तो आमिर कोर्ट से दूर चली जाओ, बहुत दूर। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी
किसका है? ये सब क्या हो रहा है बिंदु? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम ये महल आमिर को छोड़ के जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। तुम पागल हो गई हो? इतनी जल्दी भूल गई कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जा रहा बिंदु। हमें यहाँ से जाना होगा राजा। और क्यों? क्योंकि कल रात तुमने रानी के सामने अपनी असलियत ऑलमोस्ट जाहिर कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ हम सही समय पे आ गए और तुम्हें रोक दिया। क्या इसका मतलब ये झुमका रानी का है? मुझे पूरी बात बताओ बिंदु। कल रात क्या हुआ था? हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे राजा, पर अभी नहीं, रास्ते में। अभी हमारा आमिर को छोड़ के जाना बहुत जरूरी है और ये झुमका हमारा है। दो। नहीं बिंदु, अब तो मन में एक नया सवाल उठा है और उसका जवाब तो मैं लेकर ही जाऊंगा। कैसा सवाल? जब रानी को पता चलेगा कि मैं ही उसका राजा हूं, तब वो क्या करेगी? पुलिस को बुलाएगी, इकबाल को बताएगी। अब आ ही गए हैं तो इसका तमाशा देख कर ही जाएंगे। होश में आओ राजा, ये पागलपन है। ये पागलपन था, अब जुनून बन चुका है। तुम्हें जुनून भूलना होगा। कभी नहीं। होश में आओ राजा, जो प्यार था वो खत्म हो गया। नफरत तो बाकी है। मैं प्यार पूरा नहीं कर पाया, पर नफरत पूरी करके ही जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। प्यार करना आसान है, प्यार छुपाना बड़ा मुश्किल। हमें राजा से अपना प्यार छुपाने की ताकत दे माँ। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया हो। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया पिया। ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया मेरे पिया। अब आजा रे मेरे पिया, ओ मेरे पिया। अब आजा रे मेरे पिया। किस दी समझल अगर राजा का यहाँ होना तुझे कमजोर कर देगा तो राजा और बिंदु को यहाँ से जाना होगा। तुझे साबित करना होगा कि असली मुजरिम इकबाल है। मेरे पिया। अब आजा रे मेरे पिया। हमारा प्यार तो हमेशा हमेशा के लिए था रानी। सिलसिला ये चाहत का न दिल से बुझने दिया ओ पिया। ये दिया सिलसिला ये चाहत का न दिल से बुझने दिया ओ पिया। ये दिया
ये क्या हो रहा है? जी नवाब साहब, वो अंकल जी आप यहाँ हैं। हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। आपने रानी को बाय बोल दिया? बाय? जी वो हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। कल रात की पार्टी में जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। नवाब साहब, हनीमून के नाम पे लोगों के दिल में कुछ कुछ होता है, पर कल रात से मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना? अब आप ही बताइए, बंदा अगर अंदर बाहर ही करता रहे तो भला हनीमून कब मनाएगा? है ना? बस एक बार इस पापी पेट को ठीक हो जाने दीजिए, फिर चलेंगे हनीमून पर। घबराइए मत, इस मर्ज की दवा है हमारे पास, हम भिजवा देंगे, ले लीजिएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी बेगम का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ख्याल रखिए इनका। अपना और अपनी बेगम के दिल का ख्याल मैं खुद रख सकता हूं। फिलहाल आप अपने दिल का ख्याल रखिए, बेचारा कहीं टूट ना जाए। अब हमें अंगद पे शक होने लगा है। पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। हम तो आपसे कब से कह रहे थे नवाब साहब। अब हम उसे जल्द से जल्द उसके हनीमून पर भेज देंगे। हनीमून तो कुछ दिनों का होता है नवाब साहब। हम तो उसको आमिर कोट से भिजवा देना चाहते हैं और जल्दी उसको आमिर कोट से भिजवा कर रहेंगे। आप कितनी अच्छी हैं रानी। न जाने हमें ये बीच बीच में क्या हो जाता है। फिर तो नहीं हो रहा। आपका दिया हुआ हर दर्द आपके प्यार की निशानी है नवाब साहब, और आपकी दी हुई निशानी सर आंखों पर। रानी, बहुत जल्द हम दोनों की शादी हो जाएगी और उसके बाद हम आपसे वादा करते हैं कि दर्द से आपकी मुलाकात कभी नहीं होने देंगे। मन तो नहीं करता आपको ऐसे छोड़ने का, पर क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। चलते हैं, ध्यान रखिए। बिंदु, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। किसी दा तू क्या लागे, लो टूटे कच्चे धागे, फिरे दिल मारा मारा, यार दा छूटा सहारा, क्यों है भला ये दूरियां, क्यों है खला। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ बहुत खास। ऐसे मेरी यादों का नहीं, मेरे वजूद का कोई टुकड़ा खो गया हो।